बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आज मैं बृहस्पति व्रत की कथा कहती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन ये व्रत किया जाता है। पीले फूल से, पीले वस्त्र, पीले चने की दाल, मुनक्का, गुड़ से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। केले के पेड़ में जल डालना चाहिए और भगवान जी का पूजा करना। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी, अनित मंदिर और भागवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों की गुरु की सेवा किया करता था। उसका द्वार पर कोई वाचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता, हर गरीबों की सहायता और मदद करता था। ये बात रानी को अच्छी नहीं लगती। न किसी को देवता का व्रत करती, न पूजा करती थी। राजा को दान देने से मना भी कर देती थी। बृहस्पतिवार के राजा ऐसा करने से मना किया भी करती थी। व्रत न करो, पूजा न करो, दान न दो। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन में गए। रानी घर में और दासी घर में अकेली थी। उस दिन भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में धारण कर करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। साधु रानी से भिक्षा मांगने लगी और हे साधु, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए आप पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी इच्छा है, आप ऐसा कृपा करें कि हमारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। इस और धन कोई दुखी नहीं होता है, ये सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अति धन है, भूखों को भोजन दो और मनुष्यों प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, विवाह कराओ और यज्ञ आदि इस प्रकार कर्मों से कुल का यश और नाम परलोक तक फैलेगा। हे महाराज, मुझे ऐसा धन आवश्यकता नहीं है कि मैं लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने में संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ऐसी ही इच्छा है तो आप तुम्हारे मैं ये ऐसा ही बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन आंगन लीप करके गोबर से अपना केस पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा का कहना हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा आदि दोनों के लिए स्नान कराएं और राजा से कह देना हजामत बनवा ले। भोजन, मांस मदिरा और धोबी को धुलने के लिए कपड़ा देना। बृहस्पतिवार के सारा धन नष्ट हो जाए, ऐसे करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कह करके साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए और साधु से कहने लगे के अनुसार बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए हुए अनुसार बृहस्पति को ही एक बृहस्पति बीता, उसी समझ धन नष्ट हो गए और दोनों परिवार में अन्न जल से तरसने लगे, संसारिक दुखों से भोगने लगे। तब राजा कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि हम मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। मैं कोई कार्य ऐसा नहीं देश कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं परदेश जा करके कोई भी धंधा करूँगा, शायद मेरा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी बहुत दुखी रहने लगी और किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। समय दासियों के साथ 7 दिन भोजन व्यतीत करना पड़ा बिना भोजन के। तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, तुम नगर के मेरी बहन रहती है, उसे बड़ी धनवान है, तू पास जा कर के उसे 5 सेर बेझर मांग कर लाना, जिससे हमारा समय अच्छा गुजर जाए। दासी की रानी बहन के पास गई तो बहन का समय पूजा कर रही थी। बृहस्पति का दिन था। दासी रानी के बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति का दिन का था और कथा सुन रही थी। जब दासी रानी बहन को कोई उत्तर नहीं दिया तो बड़ी दुखी होकर के क्रोध में भी आया उसे, और वह लौट करके रानी के पास बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी हो गई है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती है, वो कहा है कि कोई उत्तर नहीं दिया है, वापस चली जा। रानी बोली,
हे दासी, उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे की पता अब भाग विपत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा वही होगा, वो हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन सोच करके, मेरी बहन दासी आई थी परंतु उसे नहीं मैं कुछ बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः मैं कथा सुन कर भगवान की पूजा समाप्त करके करके मैं अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पति का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु मैंने कथा होती है तो हम लोग न उठते हैं, न बैठते हैं, न बोलते हैं। इस प्रकार मैंने नहीं बोला। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, मेरा घर अनाज नहीं था, वैसे कोई बात तुमसे छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा है। रानी कहा, बहन देखो, बृहस्पति और भगवान सबकी मनोरथ पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तुम सुनकर दासी के अंदर गई, वहाँ पे एक घड़ा बेजर भरा मिला और बड़ी हैरानी हुई और उसे कहा एक बर्तन में ले लिया और बाहर आकर के बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे तो सब अन्न जल बिना रोज रोज व्रत करते हैं, हम ये व्रत विधिवत कथा पूछ ले और हम भी किया करेंगे। रानी ने कहने पर रानी ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा तो रानी की बहन बृहस्पतिवार का सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करके और बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत चने की दाल, मुनक्का, भगवान विष्णु के केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीप जलावें। उससे एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले खाद्य पदार्थ का कथा सुनने के बाद इस प्रकार गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते, अन्न धन पुत्र, इस प्रकार व्रत का पूजन का विधि बता करके बहन घर लौट आई। रानी दासी के दोनों निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आएगा तब उन्होंने बृहस्पति रखा। बृहस्पति घुड़सार जा करके चना और गुड़ बीन लाई, उसके दाल से जड़ के भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी मन से, परंतु व्रत दोनों ने व्रत किया था कारण बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर के सुंदर पीला भोजन लेकर के आया और दोनों दासी को देख करके, ये दासी, भोजन तुम्हारे लिए, रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पा करके बड़ी खुश हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। तो रानी भोजन करने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए कहीं दासी बोली, तू जा भोजन कर ले, क्योंकि तुम्हारे व्यर्थ की हंसी रुड़ाती है। दासी बोली, ये व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, ये भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, नहीं, व्यक्ति हम दोनों को ले 2 थाली में भोजन देगा, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों भगवान गुरु भगवान का नमस्कार करके भोजन आरंभ कर दिया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें धन हो गया और परंतु रानी का फिर पहले की तरह आलस करने लगी। फिर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले ही इस प्रकार आलस करती थी, तुम धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए सभी धन नष्ट हो गए। तुम गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है। जो आलस होता है उसे बड़े मुसीबत के बाद हमें धन पाया है, इसीलिए हम दोनों दान पुण्य करना चाहते हैं। और भूखों को भोजन कराओ, प्यासू लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं और ताबली बनवाओ का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान का कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी ये बात मान करके रानी इसी प्रकार अर्कर्म करने का आरंभ किया, जिससे उसके काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी आपस में बात करने लगी, न जाने राजा किस दशा में हो गए। उनके खोज खबर गुरु भगवान ने प्रार्थना की कि भगवान के रात में राजा को स्वप्न दिया, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ करके जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर गया। दुखी भोगने का राजपाट छोड़ करके जंगल आकर के रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी रात में बृहस्पति देव ने साधु के रूप में आया। राजा के पास आकर के बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर करके राजा के पास आकर कहा, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो और बताओ। यह सुनकर के राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु ने वंदना की।
हे प्रभु, आप सबने जानने वाले हैं। और इतना कह करके साधु अपने संपूर्ण कथा सुना दी। और स्वभाव से दयालु साधु बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। कह करके राजा अपने संपूर्ण कहा था महात्मा को सुना करके दयालु होते हैं। ये राजा बोला है, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर, तो भगवान के पहले अधिक धन दे करके तुम्हारी पत्नी बृहस्पति का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल लोटे में डाल करके केले का पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो, सुनो, और भगवान तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मेरी लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिसे मैं भोजन के उपरांत बचा सकूं। मैंने रात में रानी को व्याकुल देखा, तो मेरे पास कोई साधन नहीं जिसे समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति की कौन सी कहानी कहूँ या सुने, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बृहस्पति साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ी शहर ले जाओ और दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। दूसरा कथा, प्राचीन काल में एक बहुत कन्या ब्राह्मण था। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठ के ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कोई कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका परिणाम न निकलता था। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसे महीने में सुंदर कन्या जन्म दिया। निर्धन कन्या का जन्म से दुखी होकर के धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन में वो कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा करती थी। वह प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजा करके मंदिर जाती। बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर चलते समय वो मुट्ठी भर जौ ले जाती। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती और पाठशाला घर लौटते हो दाने सोने के बदल मिलते थे। लड़की सोने के दाने को बीन लाती थी। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी। उसकी रानी माँ, बेटी, सोने के दाने की साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान का बृहस्पति देव का पूजा करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने आपका व्रत विधिवत किया है, मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वचन दिया। माँ को दिखा करके वो सोने का पाठशाला से लौटते समय जब वो सोने का सूप पड़ा हुआ मिला, तो वो लौट करके सोने का सूप अपनी माँ को दिखा करके दाने साफ करने लगी। उसी समय राजकुमार उसके पास घर आकर के गुजारा किया। उसकी लड़की सोने का सूप साफ कर करके मोहित होकर के महल में लौट गई। राजकुमार वहाँ से लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण का बुला करके राजकुमार उसकी कन्या को तैयार हो गया। धूमधाम से राजकुमार उसकी दुल्हन बन करके ब्राह्मण की लड़की के साथ चली गई। वहाँ लड़की जाने के बाद निर्धन हो गया। कई बार भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी मन होकर के ब्राह्मण उस निर्धनता का समाचार सुन करके बहुत सा धन दे करके पिता को विदा किया। उस धन ब्राह्मण को कुछ भी आराम से गुजर गया, लेकिन जल्दी ही भूखों मरने की हालत आकर के ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिताजी से बुरी हाल दे करके कहा, हे पिताजी, आप आखिरी बार अब कब तक मुझसे धन लेकर के जीवन यापन करेंगे? कोई ऐसा उपाय आपको धन संपत्ति भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे माँ से समझा दिया है और समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बड़पन नष्ट हो तो
निर्धनता दूर हो जाए। कुछ समय उसे लड़की ने पिताजी से अपने कुछ दिनों के लिए माँ को अपने पास छोड़ जाओ उसे समाचार और ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। फिर लड़की ने अपनी माँ को सुबह प्रातःकाल उठा स्नान करा करके भगवान बृहस्पति देव भगवान विष्णु का पूजा करवाया। पूजा करने के तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। उसके लिए माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। फिर क्रोधित होकर के लड़की ने माँ के एक दिन कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठा करके जबरदस्ती स्नान आदि कराया। फिर मंदिर जा करके भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों बाद ऐसे ही माँ की बुद्धि परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। उसके बाद ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन आदि पा करके आनंद पूर्वक यापन करने लगी और विष्णु धाम चले गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु का बृहस्पति देव की कथा सुना करके बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की और उसी दिन से सभी कलेश दूर हो गए। बृहस्पतिवार का काम काज अधिक व्यस्त हो गया। उसी कारण भगवान बृहस्पति देव ने व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित होकर के उसे भूल की सजा दी। उसी नगर के राजा के नगर में घोषणा करके सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा तो उन्हें अपराधी मान करके दंड दिया जाएगा। अब लकड़हारा बने हुए राजा के उस नगर में घोषणा करा दी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट लाने की बेचने में देर हो जाने के कारण वह महल में भोजन करने कुछ देर बाद राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ के महल में ले गए और राजा के महल में एक कक्ष में बंद करके भोजन कराया। और कक्ष में एक खूंटी पर रानी की सुंदर सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा वहाँ अकेला कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी लकड़हारा आश्चर्यजनक घटना घटी, जो देखते ही खूंटी हार निगल गई। थोड़ी ही देर बाद राजा हार को गायब देखा तो लकड़हारे ने लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन भाग को कोसने लगा। उसी साधु जो मिला था, साधु का स्मरण में आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव ने कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उसे पैसों से भगवान का बृहस्पति देव का व्रत करके और पूजा करोगे और तुम दुखी नष्ट हो जाएंगे। और बृहस्पति के दरवाजे पर पड़े पैसे के चने का गुड़ मंगा करके लकड़हारे बृहस्पतिवार का व्रत कही और वह भगवान बृहस्पति देव के प्रसन्न होकर के उसी नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त कराया। करने को कहा। सुबह ही राजा कच्छ में आकर के खूंटी हार पर टंगा हुआ देख करके लकड़हारा मुक्त हो दिया और उसे आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना उस नगर चल दिया। नगर में पहुंचा तो नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। राजा किसी से पूछा, कुएं धर्मशाला किसने बनवाई? सबने बताया कि रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंच करके रानी को भय स्वागत किया। तब राजा निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार बृहस्पति देव का व्रत सभी लोग पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा हर समय दुसाले में चना की दाल बंधी रहती थी। 3 बार बृहस्पति देव का कथा कहता और कुछ उसे बहन को याद आई। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर के राजा के बहन से मिलने चला गया। उसे नगर के पास पहुंचा तो देखा कुछ लोग मुर्दे लेकर जा रहे हैं। तब राजा को स्मरण आया कि उसने कहा कि किसी मेरी बृहस्पति की कथा नहीं सुनी है। राजा ने उन्होंने लोगों को रोक करके कहा, भैया मेरी शव ले जा रहे हो तो मुझे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोगों ने क्रोधित करते कहा कि तू पागल तो नहीं है, लेकिन बड़े बूढ़े कहे लोगों, अच्छा भाई साथ चलते हैं तो उसे कथा सुना लो। और राजा चलते समय जब आधी कथा हुई तो सौ हिलने लगा और राजा की कथा सुनाते ही सौ उठकर बैठ गया। लोगों की हैरानी दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की व्रत करने का कथा सुनने के लिए निश्चय किया। तब असवार होकर के राजा चलने लगा। किसान पहुंचा, वहां से खेत में चलकर कहना तो राजा ने, अरे भाई बृहस्पतिवार की कथा सुन लो किसान से। किसान झुझला कर बोला, अरे भाई जब देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर तक मुझे पूरा खेत जोत लूँगा। राजा निराश होकर के चलने लगा। तभी किसान लड़खड़ा करके जमीन पर गिर पर किसान के पेट में जोर दर्द होने लगा। उसी किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में पूछा। किसान घुड़सवार पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई
कथा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने की तैयार हूँ। वो खेत पे पहुंचकर बृहस्पति देव ने कथा कही। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द तुरंत ठीक हो गया। अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसी बहुत हाव भगत हुई। और सुबह उठ करके देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं तो उसे भोगे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बिना भोजन नहीं भैया, यहाँ पर सब लोग पहले भोजन करते तब काम करते हैं। बहन ने कहा, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भोजन न किया? बहन बोली, भैया हमारे घर में तो पूरे नगर के लोग कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे सुबह भोजन न किया हो। तब राजा के बहन से घर से निकल के बाहर बिना भोजन किए हुए व्यक्ति को तलाश की तो एक गडरिया के घर में बेटा बीमार था और बेटा उसका बीमार था बिल्कुल ठीक। उसका बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। सुनते ही गडरिया का बेटा ठीक हो गया और राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपने बहन से कहा, बहन अपने घर जाएंगे तब तुम हमारे साथ चलोगी तो कुछ दिन वहाँ रह करके लौट आना। फिर बहन अपने सास से पूछा तो सास ने के ताने मार करके देते हुए, बहू मायके जाना तो अकेली जाना, तेरे भाई के घर मेरे पोते पोतियों को नहीं ले जाना अपने भाई के घर। तुम्हारे भाई के घर कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारे भाभी मेरे पोतों को जादू टोना न कर दे। तुम्हारे कच्छ में बहन के सास से बात सुन करके राजा बड़ी दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया और रानी से कहा, आप अपनी बहन के साथ नहीं लाने के लिए बात कह करके गए थे, फिर बहन साथ क्यों नहीं आई? तब राजा दुखी होते हुए कहा, हम निसंतान हैं इसीलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हम बृहस्पतिवार देव की सब कुछ दिया है, भगवान बृहस्पति देव ने हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार के दिन विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव की संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी हुई। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई और उसे 10वें महीने सुंदर पुत्र पैदा हुआ और राजा रानी जीवन यापन और बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन वर्षा होती रही और अनेक तरह के आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव ने कृपा से मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ धाम चले गए। वो लोग बृहस्पति का व्रत विधिवत करके पुरुष भगवान विष्णु पूजा करते हैं, जो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अब बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवता, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत दीसर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवता, चरणामि निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवता, तन मन धन सभी अर्पण, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवता, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारि। ओम जय बृहस्पति देवता, सकल मनोरथ दायक, सब संयम तार्यो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवता, बृहस्पति देव की आरती, जो प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद सो निश्चय फल पावे। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा जिसको आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए।